भारत रत्न पाकर कोई संविधान छोड़कर सेंगोल के चरणों में लौट जाए तो उसको जयंत चौधरी कहते हैं। तो मैं पूछता हूं जयंत चौधरी जी से, भारत रत्न जो चौधरी चरण सिंह जी को मिला है वह तो उनकी उपलब्धियों के लिए, उनके योगदान के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके कार्य के लिए मिला। क्या आप उस भारत रत्न की चादर बना करके साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को ओढ़ाएंगे, या कि अब आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ बैठ करके संसद में चाय पकौड़ी खाएंगे? चौधरी साहब, आप जब यहां दहाड़ रहे थे तो किसके लिए आवाज उठा रहे थे? इन बेटियों के लिए। किससे? मोदी जी से। तो जब गठबंधन आप किए हैं तो क्या आपने पूछा कि हमारी बेटियों की जो बदनामी हुई है, हमारी बेटियों के साथ जो अत्याचार और दरिंदगी हुई है, उस पर आप एक्शन क्यों नहीं लिए? चौधरी साहब, क्या जवाब देंगे आप इन बेटियों को? हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, कल मैं लखनऊ से बाहर निकला था, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश का वह जिला है जो अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन जो बहुत जोर शोर से किया गया, ढोल नगाड़े के साथ, आम जनता को मना करके, हिंदू धर्म के शीर्ष शंकराचार्यों को मना करके, राम मंदिर आंदोलन के संस्थापक आंदोलनकर्ताओं को मना करके जनता में वह मुद्दा फुस हो गया है। ऐसा लगता है कि जब यह खबर मोदी जी तक पहुंची कि जनता में तो राम मंदिर का मुद्दा फुस है, लोग वहां गए, पूजा करेंगे, अपनी आराधना अर्चना करेंगे, लेकिन उसके नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं, तब इन्होंने सरकार की तिजोरी खोली और भारत रत्न गढ़ना शुरू कर दिया। और भारत रत्न दिया किसको किसको? भारत रत्न दिया लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जो पिछले 10 वर्षों से कैद हैं, राजनीतिक कैद में हैं। चौधरी चरण सिंह जी को, पीवी नरसिम्हा राव जी को, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न बांटे जा रहे हैं। लेकिन मैं आज एक भारत रत्न पर चर्चा करूंगा जो चौधरी चरण सिंह जी को मिला है। दोस्तों, मेरा मानना है कि यह सरकार में बैठे लोगों को फैसला करना है कि किसको भारत रत्न देंगे या कौन सा अलंकार देंगे। हम लोग भारत के नागरिक होने के नाते केवल यह मूल्यांकन करने का हक रखते हैं कि जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है क्या वे उपयुक्त हैं या सरकार का इरादा पीछे से क्या है। लेकिन भारत रत्न पाकर कोई संविधान छोड़कर सेंगोल के चरणों में लौट जाए तो उसको जयंत चौधरी कहते हैं। ये फोटो देखिए जयंत चौधरी की, जंतर मंतर पर दहाड़े जयंत चौधरी। किस बात के लिए दहाड़ रहे थे दोस्तों? अगली फोटो देख लीजिए। ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ियों के पक्ष में जाकर के फोटो सेशन करवा रहे थे। अब तो फोटो सेशन ही कहा जाएगा। तो मैं पूछता हूं जयंत चौधरी जी से, भारत रत्न जो चौधरी चरण सिंह जी को मिला है वह तो उनकी उपलब्धियों के लिए, उनके योगदान के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके कार्य के लिए मिला, लेकिन उसके बदले में स्वयं को सेंगोल मानने वालों के कदमों में बिछा देना कौन सी राजनीति है? क्या आप उस भारत रत्न की चादर बना करके साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को ओढ़ाएंगे, या कि अब आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ बैठ करके संसद में चाय पकौड़ी खाएंगे? चौधरी साहब, आप जब यहां दहाड़ रहे थे तो किसके लिए आवाज उठा रहे थे? इन बेटियों के लिए। किससे? मोदी जी से। तो जब गठबंधन आप किए हैं तो क्या आपने पूछा कि हमारी बेटियों की जो बदनामी हुई है, हमारी बेटियों के साथ जो अत्याचार और दरिंदगी हुई है, उस पर आप एक्शन क्यों नहीं लिए? क्या जवाब देंगे आप इन बेटियों को? काश कि आप समझौता करते समय यह शर्त रखते कि पहले इन बेटियों को न्याय दो, फिर हमारा साथ तुम्हारे साथ होगा। आपने कहा नहीं कहा। तो ये फोटो सेशन नहीं है तो क्या है?
ये फोटो सेशन के सिवाय क्या है दोस्तों? और एक बात, ये मूल निवासी ब्राह्मण विरोधी, महात्मा गांधी विरोधी नारा लगाने वाले 90 के दशक से नारा लगाते चले आ रहे नेताओं से और इस मानसिकता से पैदा हुई जमात से मैं कहना चाहता हूं कि कौन ब्राह्मण इनको सलाह दे रहा है कि तुम सेंगोल के शरण में चले जाओ? उस ब्राह्मण का नाम बताइए हमको। अपना कचरा, अपनी कमी, अपना कीचड़ दूसरे के सिर पर डाल देने से आप वीर नहीं कहे जाओगे। चुन चुन कर देखिए, ओबीसी नेता पलटी मारने लगे हैं। चाहे कर्नाटक के जनता दल सेकुलर थे देवगौड़ा जी, कांग्रेस के समर्थन से वो बने थे प्रधानमंत्री। अभी अलग बात है कि शंभू सिंह जैसे बहुजन पत्रकार आजकल नई इतिहास सिखा रहे हैं। कांग्रेस ने कभी बिछड़े को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। देश में संविधान को खतरा आरएसएस भाजपा से है, शंभू सिंह के निशाने पर कांग्रेस होती है, ब्राह्मण होते हैं। तो आप बताइए कि इनसे सवाल करिए कि इन बेटियों को ये कौन सा मुंह दिखाएंगे? और अगर ये समाज के लोग अभी भी इनके साथ खड़े हैं तो फिर इस समाज को इज्जत से जीने का हक नहीं है। अगर कोई समाज अपने इज्जत की रखवाली के लिए खुद लड़ नहीं सकता तो उसे गुलाम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोई दूसरा कैसे आजादी दिला देगा? ये देखिए फोटो सेशन। ये फोटो सेशन नहीं है तो क्या है? कहीं भी आंदोलन हो आप पहुंच जाइए और फिर उसी से ऊर्जा जुटाइए और जाकर गठबंधन कर लीजिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस जयंत चौधरी जी से मेरा एक सवाल आप लोग पहुंचा दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, वायरल करिए कि उस भारत रत्न का एक चद्दर बनवा लीजिए और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और तमाम पहलवान बेटियों के लाज को उससे ढक दीजिए। भारत रत्न मिलना हमारे लिए गौरव की बात है भारतीय होने के नाते। चौधरी चरण सिंह के योगदान के बदले भारत सरकार दे रही होगी, लेकिन उसका राजनीतिक सौदेबाजी आप कर रहे हैं जयंत चौधरी जी। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर बैठने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, मंत्री बनने के लिए राजनीति की जाती है। तो बलिदान कौन करेगा? त्याग कौन करेगा? आज फिर याद दिलाने का वक्त है। पंडित नेहरू को पूछते हैं ना कि पहला प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया था? उनकी मां जेल गई थी, उनकी पत्नी जेल गई थी, उनकी बहन जेल गई थी, उनकी बेटी जेल गई थी। उनकी बेटी, उनका नाती शहीद हुआ है इस देश के लिए, और फिर भी राहुल गांधी पैदल पैदल घूम रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि जब कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ समझौता नहीं किया था तो कांग्रेस अहंकारी का नारा लगाया गया था। हम लोगों ने आलोचना की थी। कमलनाथ के ब्राह्मण होने पर भी सवाल किया गया था कि उन्होंने समझौता नहीं किया, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाकर सवाल पूछा था कि चलिए कांग्रेस ने नहीं किया तो अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण ये क्यों नहीं समझौता कर लिए थे आपस में? तो आज वही सवाल इन पर छोड़ रहा हूं कि इनको कौन सा ब्राह्मण गुमराह कर रहा है? जो अंबेडकर जी को मानने वाले वे लोग जो गांधी से नफरत करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इनको कौन गांधी का अनुयायी आकर समझा रहा है कि तुम जाकर के सेंगोल के शरण में लौट जाओ? ये बेटियां किससे न्याय मांगेंगी? और अगर इतने के बाद भी इनका समाज इन्हीं को नेता मान करके खड़ा है तो उस समाज को इज्जत से जीने का हक नहीं है। आजादी के समय पर ब्राह्मणों के पास दो विकल्प था, एक पंडित नेहरू और कांग्रेस, दूसरे गोलवलकर और आरएसएस। पंडित नेहरू और कांग्रेस कहती थी कि संविधान बनेगा, समता होगी, वर्चस्व, ऊंची गद्दी, ऊंचा ओहदा सब छोड़ना पड़ेगा, और तुम्हारे कहने पर जमींदारों और रियासतदारों को जमींदारियां, रियासतें भी छोड़नी पड़ेंगी। गोलवलकर कहते थे मनुस्मृति अब लागू होगी,
तुम ऊंचे हो, ऊंचे बनकर रहो, आज तुमसे ऊंचा देश में कोई नहीं है। लेकिन ब्राह्मण समाज ने उस दिन त्याग किया था, गोलवलकर को नकारा था, हिंदू महासभा को ब्राह्मणों ने नकारा था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन करवाया। उस जमींदारी उन्मूलन कमेटी में सबसे प्रमुख सलाहकार बनाया गया था चौधरी चरण सिंह जी को, जो उस समय युवा नेता थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू ने कहा कि हम तो वकील के बेटे हैं, खुद वकील हैं, हमें किसानों का दुख दर्द नहीं पता। ये हमारे चौधरी साहब, जो उम्र में उनके बेटे के बराबर थे, इंदिरा जी के लगभग बराबर थे, ये चौधरी साहब किसान हैं, ये हल चलाते हैं, इस नाते हम इनको इसका सलाहकार बनाते हैं, प्रमुख भूमिका देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री आवास से पैदल गए थे चौधरी चरण सिंह जी के घर पर मिलने, जबकि उम्र में बहुत अंतर था, कद में बहुत अंतर था। और आज उस पंडित नेहरू को गाली दी जाती है तो कोई बोलता है? उन गाली देने वालों के साथ आप जाकर मिल रहे हैं। ठीक है, तो तय आपको करना है कि किस तरह का नेता आपको चाहिए। हम लोग तो सन 90 से गालियां सुन रहे हैं, लेकिन चाहे जितनी गालियां सुन लें जात के नाम पर, इसको बचाना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारा यह मानना है कि संविधान सभा में बैठे सभी जाति धर्म के लोग हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे वैचारिक पूर्वज हैं। उन्होंने जो समता का, स्वतंत्रता का, न्याय का आदर्श गढ़ा है और उस पर जो उन्होंने चला है अपने जीवन में, उसको बिना अपनाए भारत दुनिया में विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए मेरा अन्य सभी समाज के लोगों से आग्रह है, अनुरोध है कि कोई नेता पाला बदल दे, आप उसके साथ पाली मत बदलना। आप संविधान के साथ खड़े रहिए। यह धरती नए नेताओं को जन्म देगी। संविधान क्लब से एक वीडियो आया है, प्रोफेसर रतनलाल का दर्द सुनिए, और उसी मंच से अशोक पांडे जी का दर्द सुनिए। आपको साझा न लगे तो सवाल करिएगा। ये जो जाति जाति की राजनीति हुई है, इसका समय अब खत्म हो चुका है। इसने राजनीतिक चेतना तो पैदा कर दी, लेकिन अब यह राजनीतिक लालच पैदा कर रही है। चाहे चिराग पासवान को देखिए, नीतीश कुमार को देखिए, जीतन राम मांझी को देखिए, और अब इसी में जुड़ गए जयंत चौधरी। जिन जाटों को अधिकारों के लिए, हक के लिए, आजादी के लिए लड़ाकू कहा जाता था, उसमें कोई लालची नेता आ जाए। जी हां, मैं दम ठोक कर यह बात कह रहा हूं जयंत चौधरी के लिए। इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो जयंत चौधरी इन बेटियों का हिसाब दे दे, और नहीं तो जयंत चौधरी किसानों के दर्द का हिसाब दे दे। फिर क्यों गए थे जंतर मंतर पर? क्या इनके जाने का उद्देश्य पूरा हो गया? या कहे होते कि मैं यहां आया हूं, या तो इनकी लाज ढक दीजिए या हमारे दादा को भारत रत्न दे दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि इनके जिस दादाजी को भारत रत्न मिला है, वो कोई भीख नहीं है, वो कोई अनुदान नहीं है, कोई कृपा नहीं है, कोई याचना नहीं है। वो एक ऋण है भारत पर। यह सरकार नहीं देती, कोई दूसरी सरकार देती। और उन महापुरुषों ने कोई बलिदान किसी भारत रत्न के लिए नहीं किया था। महात्मा गांधी को सभी भारत रत्नों से ऊपर माना गया है, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। क्यों? दुनिया में कहा जाता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार का अगर सबसे बड़ा कोई धारक हो सकता है तो महात्मा गांधी। अंग्रेजों ने नहीं देने दिया था। अब दुनिया में यह माना जाता है कि शांति के लिए काम करने वालों में गांधी नोबेल पुरस्कार से बड़े हैं। आप पुरस्कार के बहाने से, आड़ से, मुंह छिपा करके संविधान को, किसान को, नौजवान को खतरे में छोड़ करके सिंगोल की शरण में गए हैं जयंत चौधरी जी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने नाउम्मीद किया है। दोस्तों, आजकल हम लोगों की वीडियो पता नहीं क्यों नहीं जा रही है।
कौन इस पर रोक लगा रहा है? अंदेशा भर है, क्योंकि कोई इसका सटीक मूल्यांकन नहीं है। इसलिए आप ही साथी बनिए, आप ही हाथ से हाथ में इसको भेजिए, शेयर करिए। जय संविधान।